राजधानी के खमाडी इलाके के एक मकान में देर शाम मां बेटी की डबल बेड के अंदर लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका और उसकी बेटी जोगी सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे स्वर्गीय डीपी धृतलहरे की बहू और पोती बताई जा रहे हैं। मृतका का पति तरुण धृतलहरे अपने गांव गया हुआ था। जब मृतका की छोटी बहन ने दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों की मदद से जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर गई तो पूजा वाले कमरे में नंदोई आनंद राय और उसका साथी छुपे मिले, जिन्हें मौके पर पहुंची खमाडी थाना पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया और पूरे घर की तलाशी ली तो घर के कमरे में रखे एक डबल बेड के अंदर मां बेटी की लाश मिली। घटना खमाडी इलाके के सतनाम चौक की है। महिला शनिवार को ही अपनी बेटी के साथ अपने मायके खरोरा जाने वाली थी। उसे लेने उसका भाई आकाश मनरे भी आया था, लेकिन मकान में बाहर से ताला लगा होने की वजह से वह वापस चला गया। खरोरा पहुंचने पर मृतका के भाई को घटना का पता चला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसएफएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने लाशों को बाहर निकाला तो दोनों मां बेटी का जूते के लेस से गला घोंटकर हत्या का खुलासा हुआ है। के अंदर में होंगे करके आवाज़ दिया, उधर जाकर देखा साइड वाले गेट में तो वो भी दूर से देखा, वो भी बंद था। सामने वो ढकनी लगा था इसलिए उधर नहीं गया मैं। जैसे ही खरोरा निकला तो यहाँ छोटी बहन लोग पूछताछ कर रहे थे। मेरे को लगा नॉर्मल कहीं गई होगी, फ़ोन बंद हो गया होगा बैटरी कर। मैं खरोरा निकल गया। खरोरा में जाने के बाद जैसे पहुँचा पापा के पास बैठा वैसे ही फ़ोन आया रोते हुए। नेहा धृतलहरे और एक अनन्या धृतलहरे की बॉडी वहाँ पर मिली है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, सभी तथ्यों पर जांच कर रही है। कुछ चीज़ें आई हैं पुलिस के इसमें निशानदेही पे, उस पर हम तस्दीक करने के बाद उसको अब डेवलप कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। दो संदिग्धों को हमने हिरासत में लिया है और इसमें पूछताछ जारी है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सुखी तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, राजधानी रायपुर में एक बार फिर से डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। किस तरह से उस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, जिस तरीके से बड़ी बेरहमी से ये कल रात जो है माँ बेटी को हत्या करके उनको जो बिस्तर जो बेड होता है, जो डबल बेड है उसमें दीवान उसमें बंद करके कर दिया गया था। अभी हालांकि इसमें कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है जो रिश्तेदार ही हैं उसमें। लेकिन जिस तरीके से बात सामने आई है, पुलिस का ये कहना है कि जो मामला है पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन जिस तरीके से एक जो इसमें फरार है अजय जो है वो अजय राय, वो जिस तरीके से फरार होने के साथ साथ जब वो गिरफ्तारी होगी तो पूरा मामला जो पूरे मामले का जो कारण है हत्या का वो सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से कल बड़ी बेरहमी से एक 9 साल की मासूम जो है और उसकी माँ जो है उसकी हत्या कर दी गई तो उसके बाद जो है वो पूरे इलाके में पूरी दहशत है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो देर शाम तक वो माँ बेटी दोनों दिख रही थी। उसके बाद अचानक क्या हुआ, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से जो इसका जो कारण है क्योंकि वो क्लियर नहीं है। और पुलिस ने इसमें जो गिरफ्तार जो लोगों को किया है वो रिश्तेदारी हैं, वो नंदोई हैं। और क्योंकि डॉक्टर अजय राय जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया, उसके साथ उनके जो साथी हैं दीपक, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये पूरी तरह से एक बड़ी बात यहाँ पे सामने आई है श्रवण जी कि ये घर में ताला लगा रहता है, उसके बाद अंदर 2 लोग रहते हैं, उसके बाद 2 शव जो है उनको अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब उसकी बहन वहां पहुंचती है मृतका की, वो उसके बाद ये पूरा मामला जब मोहल्ले वाले दरवाजा खोलते हैं उसके बाद ये लोग मिलते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं पूरा मामला अभी संदिग्ध है। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि इसमें हत्या किसके द्वारा की गई है, लेकिन अभी तक कारण जो है वो सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो एक और जो तीसरा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होगी तो कारण जो है सामने आ जाएगा। अभी क्योंकि रात भर पुलिस ने उसमें पूछताछ की है, बहुत सारे उसमें क्लू पुलिस को मिले हैं और पुलिस जो है आज दोपहर तक या शाम तक पूरे मामले का खुलासा कर देगी। इसमें ये बात सामने आई जो मृतका जो नेहा है और जो 9 साल की बच्ची है अनन्या, वो जो है जो जोगी सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे डीपी धृतलहरे, उनकी जो बहू और पोती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ी सनसनीखेज ये वारदात राजधानी रायपुर में कल देखने को मिली। और उसके बाद अभी जो है मौके पर जब एफएसएल की टीम वहां पहुंची है और जब वो शवों को बाहर निकाला गया है तो उसमें ये बात सामने आई कि उनका जूते का जो लेस होता है उससे गला घोट के उनकी हत्या की गई और उसको बंद किया गया है।
तो कुल अभी इसमें पूरी तरह से पहली इस बात की है कि कारण क्या है, क्योंकि हत्या किसके द्वारा की चलिए, गई कुल मिलाकर है, ये बात तहसीन यहाँ पर clear इंतजार करना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होगा और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी के खमाडी इलाके के एक मकान में देर शाम मां बेटी की डबल बेड के अंदर लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका और उसकी बेटी जोगी सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे स्वर्गीय डीपी धृतलहरे की बहू और पोती बताई जा रही। मृतका का पति तरुण धृतलहरे अपने गांव गया हुआ था। जब मृतका की छोटी बहन ने दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों की मदद से जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर गई तो पूजा वाले कमरे में नंदोई और उसका साथी छुपे हुए मिले, जिन्हें पर मौके पर पहुंची खमाडी थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रायपुर का रुख करते तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। तहसीन, एक बार फिर से डबल मर्डर से राजधानी रायपुर में कई सवाल यहां पर उठने लगे हैं। किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ खुलासा अब तक इस पूरे हत्याकांड में हो पाया है? श्रवण जी, देखिए, जिस तरीके से एक सनसनीखेज मामला जो है ये डबल मर्डर का जो कल रात सामने आया है, इसमें जिस तरीके से दर्दनाक हत्या कर दी गई है, जो उसकी मां नेहा धृतलहरे और उसकी जो 9 साल की बच्ची है अनन्या, उसकी हत्या करके उसको जो दीवान होता है, जो डबल बेड होता है, उसमें बंद कर दिया गया। इस पूरे मामले का जो खुलासा तब हुआ जब उसके परिजन उसको खरोरा ले जाने वहाँ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद मिला। उसका भाई वहाँ पहुँचा था अपनी माँ के साथ। तो जब आसपास पता किया कि 6 बजे, तो लोगों ने बताया कि 6 बजे तक वो वहाँ थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं दिखी है। तो तब वहाँ पतासाजी की गई। उसके बाद वो थक हार के वो घर चला गया। तो लेकिन जब जाते समय वो अपनी बहन, जो छोटी बहन जो रायपुर में ही रहती है, उसको बताया, तो वो वहाँ मौके पर गई है। तो वहाँ जाके जब उसने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और पुलिस को बुलाया है, तब जाके इस पूरे मामले का हत्याकांड का खुलासा हुआ। वहाँ पे एक बात सामने आई कि वहाँ पे 2 युवक जो है, अंदर के जो पूजा कमरा था उसमें लोग वहाँ मिले लोगों को, जिसको पुलिस के हवाले कर दिया। उसमें ये बात सामने आई है कि उसमें एक जो डॉक्टर आनंद राय और जो दीपक सायतोड़े, ये 2 लोगों को, संदेहियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूरी रात इनसे पूछताछ की है। अगर इस पूरे मामले के खुलासे की अगर इसमें बात करें तो अभी तक हालांकि पुलिस ने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये ज़रूर उसमें बात निकल के आई है कि ये जो पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये इसमें कुछ पैसों का लेन देन है, ब्याज के पैसों का लेन देन की बात यहाँ पे सामने आ रही है। अभी हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इसमें जो तीसरा आरोपी जो रिश्ते में मृतका का जो नंदोई वो भी लगता है, जिसका नाम अजय राय बताया है, वो इसमें फरार है। और जब उसके बाद यहाँ पे FSL की टीम कल रात वहाँ पहुँची है घटनास्थल पे, तो वहाँ पे जब ये दोनों मासूम, वो बच्ची का और उसकी माँ का जब शव निकाला गया है, तो उसमें ये बात का खुलासा हुआ कि उनके जो दोनों माँ बेटी का गला जो है वो जूते के लेस से कस के दबाया गया है, बांधा गया है। उसके बाद उनकी हत्या करके उनको जो डबल बेड था उसमें बंद किया गया है। तो पूरी रात करीब सुबह 5 बजे तक ये इन लोगों से जो 2 संदेही जो यहाँ पे हिरासत में लिए गए हैं, डॉक्टर जो आनंद राय और दीपक, उसका साथी दीपक सायतोड़े, इनसे सुबह 5 बजे तक यहाँ खमाडी थाने में पूछताछ होती रही है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं श्रवण जी, कि अगर उनके पति की अगर बात करें तो पुलिस ने अभी उनके पति को भी संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो पति हैं तरुण धृतलहरे, जो जोगी सरकार के समय वन मंत्री रहे हैं, स्वर्गीय डीपी धृतलहरे जी, उनके बेटे बताए जा रहे हैं। और उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उनका जैसा कहना था कि 24 तारीख को जो मृतका नेहा उनकी पत्नी थी, वो उनका जन्मदिन था, वो मनाने के बाद 25 तारीख से वो अपने गांव जो जिला मुंगेली के तहत आता है चक्रवाया, वहाँ थे। और उनका ये कहना है कि कल 6:30 बजे उनकी बात हुई है। उसके बाद घटनास्थल पे वो 9:30 बजे IPC 24 की टीम के मौजूदगी में वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा एक सवाल, बड़े कुछ संदेह यहाँ पे अभी कई और पर्दे हटने हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि जब जो उसका रिश्तेदार जो अजय जो है राय, वो गिरफ्तार होगा तो इसका कारण, हत्या का कारण सामने आएगा। हालांकि अभी पूरी तरह से पिक्चर पुलिस का कहना है कि साफ है कि इसमें हत्या किसके द्वारा की गई है, लेकिन अभी पुलिस जो है उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब उसमें एक जो फरार आरोपी जो मृतका का नंदोई है,
वो गिरफ्तार होगा, पुलिस उसको पकड़ेगी, तब जाके इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जांच में जो पूछताछ में पता चला है, सूत्रों के हवाले से जो बात सामने अभी आई है, उसमें ये बात सामने आई है कि पैसों के लेन देन, जिसमें ब्याज का पैसा था, उसके लेन देन को लेके ये हत्या के जो कारण है वो सामने आया है। फिलहाल अभी तक जो है पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जो तीसरा आरोपी जो इसमें है, अजय राय, उसकी पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। जी श्रवण जी। बिल्कुल तहसीन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए, जो 2 लोग पुलिस की हिरासत में, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ उनसे उगलवा पाई पुलिस? दूसरी बड़ी बात कि कौन कौन से बिंदु, किन किन बिंदुओं पर पुलिस यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है? क्या कुछ एंगल निकल कर सामने यहाँ पर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से एक अगर बात करें, एक बड़ा संदेह और जो सबसे बड़ा कारण बोल सकते हैं, वो जब दोनों घर के अंदर मिलते हैं, बाहर से दरवाज़ा बंद होता है, तो उसमें सबसे बड़ा संदेह ये होता है कि ये वहाँ क्यों बैठे हुए थे। पुलिस ने इस बात की भी पूछताछ की तो वो कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। हालांकि पुलिस ने जब इसमें कड़ाई से पूछताछ करी, तब इसमें बात सामने आई है कि जो हत्या की गई है वो अजय जो राय है, जो फरार है, उसके द्वारा की गई है। अभी तक इसी बात को सुबह 5 बजे तक ये लोग कहते रहे। और इसमें जो बात सामने आई है, इसमें कुछ पैसों का लेन देन था। जिस तरीके से पुलिस के जो कुछ सूत्र यहाँ बता रहे हैं कि पैसों का लेन देन था। लेकिन इसमें यहाँ पे एक बड़ा सवाल इस बात से होता है कि अगर कोई हत्या करने आता है या आएगा, तो वो बाकायदा हथियार या कुछ लेके आएगा और वो हत्या करने के बाद फरार हो जाएगा, और जो जूते का लेस है वो उससे हत्या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, क्षणिक भर कुछ ऐसा हुआ है, जो परिस्थिति जो हुई वहाँ पे मौजूद हुई है, कुछ विवाद हुआ है। जिस तरीके से एफएसएल की टीम के से जो हमारी बात हुई कल रात में, उसमें उनका ये कहना था कि जो मृतका है उसके उल्टे हाथ में कुछ मानव शरीर के कुछ हल्के से कुछ पार्टिकल मिले हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें वहाँ जो वर्तमान परिस्थितियाँ थी उस समय की, उस समय वहाँ कुछ विवाद हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो गिरफ्तार जो डॉक्टर आनंद राय हैं, जो संदेही हैं, उनके गाल पे भी कुछ चोट के निशान है। तो पुलिस कह रही है कि इसमें जिस तरीके से जो एक तीसरा आरोपी जो फरार है, वो जब गिरफ्तार होगा तो हत्या का कारण समझ में आएगा। अभी तक पुलिस का कहना है कि हत्या किसके द्वारा की गई है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। इंतजार करना होगा। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, तीसरे की तलाश जारी है। देखना होगा कि किस तरह से और कब तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए।